नमस्कार, मैं नंदन। आप देख रहे हैं न्यूज़ 24। आप देखिए गर्दनीबाग धरना स्थल पर 32 दिन हो चुके हैं, लेकिन विशेष शिक्षक 17 सालों से जो कार्यरत है अपने कार्य को लेकर, वो यहाँ पर धरना दे रहे हैं, लेकिन अभी तक कोई सुनवाई नहीं हुई है। बातें करते हैं, हम कार्यालय में जाते हैं, कार्यालय में जाकर बड़े बड़े नेताओं और मंत्रियों से बातचीत करते हैं, लेकिन अभी तक बस आश्वासन आश्वासन आश्वासन। एक ही सवाल कर रहे हैं हम आश्वासन से, क्या आप खुश हैं? आश्वासन से पेट भरता है सर। हम आप आश्वासन से पेट भरा है। जब तक हमारी मांग में लिखित नहीं मिलेगा तब तक हमें कैसे पता चलेगा कि आपने हमारी बातों को सुना है। और ये मांग हमारी तब तक रहेगी, जब तक धरना तब तक चलता रहेगा, जब तक हमारी मांग की मांगी नहीं जाएगी, हमें लिखित आदेश नहीं मिलेगा। आश्वासन उस बार भी हम लोग धरने बैठे थे, सिर्फ आश्वासन नहीं मिला था, और आश्वासन के चलते 1 साल हो गया कि आपकी मांग जायज़ है। सरकार जब भी हम जाते हैं कहते हैं काम का काम बहुत अच्छा है, आप बहुत नेक काम करते हैं। बस सराहना दिया जाता है और कुछ बाकी कुछ नहीं। तो वो खाली पेट भजन नहीं होता सर। हाँ, 14,700 में ना तो हम खा पाएंगे, ना तो अपने बच्चों को खिला पाएंगे। बोल दिया जाता है कि हमारे घर शादी है, लेकिन बुलाया नहीं जाता है। बस वही हाल होता है हम लोगों का। कार्ड का निमंत्रण तो दे दिया जाता है, आइए, लेकिन भोजन नहीं मिलेगा। भोजन लेकर आइए। तो हम लोग मतलब खाने की व्यवस्था नहीं होती है, लेकिन दूसरे हम लोग समझ लीजिए जो सैलरी मिलती है दुकानदार के तक ही सीमित रह जाती है, क्योंकि जो उधार से खाते हैं उनकी पेमेंट आता है, दे देते हैं। इसके लिए हम अपने बच्चे अपने परिवार के लिए कुछ नहीं कर सकते हैं। आप कहाँ से आए? हम तो मसौरी से आए हैं सर जी। क्या हो रहा है? 32 दिन हो गए, लेकिन अभी तक बस आश्वासन मिल रहा है, आश्वासन ही मिल रहा है। मांग एक ही है, लेकिन फिर भी कुछ। अरे 32 दिन तो हो ही गया। अरे आश्वासन तो मिल रहा है विगत 17 वर्षों से। जब भी पदाधिकारी लोगों से मिलने जाते हैं तो आप लोगों के पक्ष में सकारात्मक कार्य हो रहा है, तो हमको पहले ही पता नहीं चलता है कि कैसा हम लोगों के प्रति सकारात्मक कार्य करते हैं। मतलब वो कैसा सकारात्मक कार्य करते हो पता भी नहीं चलता है। अरे ये हॉस्पिटलाइज थे, ये तो मैंने अभी आए हैं, कहे हैं कि नहीं हमको ले चलिए धरना स्थल पर, और इनको सलाइन चढ़ा है। ये भूख मैंने ये सलाइन इस बात का चढ़ा, इनको चक्कर आ गया है, तो हम लोग एडमिट कराए, तो पता ये चला कि यह भूखे हैं। तो डॉक्टर ने कहा कि आप कितने दिनों से नहीं खाए हैं? तो ये बोले कि हम मैंने लगभग 1.5 दिन इनको खाए हुए होगा। तो पूछा कि आप क्यों नहीं खाते हैं? तो कहा कि हमारे घर में कुछ है ये नहीं, हम कहाँ से खाएंगे, और ये घर भी नहीं गए हैं, ये पता नहीं। तो इनको हम लोग ले करके यहाँ आए हैं और चंदा करके इनको हम लोग नाश्ता कराए हैं, और ये कह रहे हैं कि हम घर नहीं जाएंगे। कौन सा मुंह लेकर के घर जाएंगे? बता रहे हैं कि इनके बच्चे रो रहे हैं, बिलख रहे हैं। इन्हीं का नहीं, हमारे भी बच्चे रो रहे हैं, बिलख रहे हैं कि पापा कब आएंगे। कौन सा मुंह लेकर के हम लोग जाएं? कहीं ना कहीं होता होगा ना, उनको भी आसरा रहता होगा कि वो आएंगे और पॉजिटिव ही आंसर लेकर आएंगे। जी हाँ, देखिए हम यह लेकर के महोदय साहब को देखिए, आज घूम रहे हैं टाई सूट बूट पहन करके, और उनके घर में उन्हीं के बच्चे भूखे हैं। हम तो वो हमारे अभिभावक हैं, गार्जियन हैं, और उनको इस गंभीरता पर तनिक भी जो है संवेदना नहीं है कि हमारे ये विशेष शिक्षक अनुरोध 32 दिनों से कैसे जीवन यापन कर रहे हैं। हाय रे तंत्र और हाय रे सरकार। अरे कम से कम आप झूठे मुंह भी तो आकर के पूछते। लेकिन मैं आपको बता देता हूँ आपको कि ये लोग इतना घृणित कार्य कर रहे हैं, कि इसका दुष्परिणाम कितना भयंकर और भयावह होगा। इनकी हृदय की पीड़ा जो है उनको ग्रस लेगी, उनको डसेगी नहीं, ग्रस लेगी। ग्रसता है ना तो संपूर्ण शरीर क्या कहते हैं जो है कहीं पता नहीं चलता है कि कहाँ गया। मैंने इनको जो है कहीं मुंह दिखाने को जो है समय नहीं मिलेगा। ये ऐसा कृत्य कर रहे हैं, ऐसा कार्य कर रहे हैं कि कहीं से जो है इनको ईश्वर क्षमा नहीं करेगा। और आप यह बताइए कि एक तरफ के पाठक कहते हैं कि हम गंभीर हैं, सामंजन करेंगे, आपकी बात हमारे तक पहुंच गई है, आज 10वां दिन है, कौन सा आप सहानुभूति हमारे साथ किए? 10 दिन हो गए, आप एक पत्र निर्गत किए होते कि आपके इस विचार पर हम सहमति बना रहे हैं, सरकार से हमारी वार्ता होती है, तो हम जो है निश्चिंत होते। हम समझते कि सरकार इनके पास हम लोग आपके चैनल के माध्यम से कितनी बार हम लोग कहें ना कि के साहब बहुत अच्छे हैं, अच्छा बढ़िया काम कर रहे हैं, लेकिन 10 दिन हो गए इनको आश्वासन दिए हुए और ये अब तक कुछ नहीं कर पाए। तो मैं आपको बता दूं कि यह बिल्कुल निरीह हो चुके हैं।
यह सरकार के धन उगाही का एक माध्यम बन गए हैं, यह फैक्ट्री बन गए हैं। घूम घूम करके 2024 के लिए, लोकसभा चुनाव के लिए, नीतीश बाबू के लिए धन उगाही का काम कर रहे हैं। विद्यालय नहीं सुधार रहे हैं, शिक्षा का सुधार नहीं कर रहे हैं। यह जो है खजाना भर रहे हैं नीतीश बाबू का। और हम जैसे लोगों के लाशों पर चढ़ करके, शर्म आनी चाहिए पाठक जी आपको। आपसे हम लोग जा करके अनुनय बिनय किए, पैर पकड़े, तो ये कहे कि आपकी बात जो है हम समझ गए हैं, आपकी संवेदना समझ में आ गई है। आज स्थिति हम सभी की यह हो गई है कि हम लोग कितने दिन तक भूखे रहेंगे यह कहना मुश्किल है, और कब प्राण पखेरु उड़ जाएंगे यह जो है समय बताएगा। पाठक जी, आपके भी परिवार होंगे, आपके भी बच्चे होंगे। सरकार के तंत्र में बैठे हुए वो भ्रष्ट क्या कहते हैं नेता, जो बड़े बड़े स्टेटमेंट तो देते हैं लेकिन होता कुछ नहीं है। सारी टाय टाय हवा फूस। राजद के उप मुख्यमंत्री 9 पास कहते हैं कि हम 10 लाख रोजगार देंगे। कितना दिए? 1 लाख दिए, जिसमें कि 30-32 हजार को कोर्ट ने अयोग्य घोषित कर दिया। ऐसा तिगड़म चल रहे हैं कि हम ऐसा काम करें कि सरकार उसकी जवाबदेही न तय करे, कोर्ट करे, और कोर्ट कह दे कि हम इसमें क्या कहते हैं ये गलत है। तो ये इनको कहने को मौका मिल जाता है कि जब कोर्टे आपको अयोग्य घोषित कर दिया तो हम क्या करें। अब बताइए, 1 to 5 के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं। 1 to 5 के लिए आप जो है बीएड वालों का फार्म भरवा दिए बीपीएससी में, उनका सिलेक्शन नहीं हुआ तो कह रहे हैं कि हम क्या करें, हाई कोर्ट ने नहीं जजमेंट आपके पक्ष में दिया। हम आपको बता दें, सरकार को 1200-1300 रुपया पर कैंडिडेट इस फार्म को अप्लाई करने में मिलते हैं। 10 लाख 20 लाख कैंडिडेट अप्लाई कर दिए, गुणे 1200 जोड़ लीजिए। ये पैसा उन गरीब, उन क्या कहते हैं विद्यार्थियों का लेने के लिए ऐसा सरकार चाल चलती है। आज जब उनका खजाना भर जाता है तो कह देती है कि क्या कहते हैं जो है आपको कोर्ट अयोग्य घोषित कर दिया तो हम क्या करें। अरे इतना स्तर गिर गया है। मतलब कहीं ना कहीं वोट बैंकिंग और बैंक बैलेंस के लिए किया जाता भी। ये जो है हम बता रहे हैं, ये सरकार ऐसी है कि मरे हुए मुर्दे का कफन जो आता है बाढ़ राहत में या किसी विभीषिका में, उसका यह बेच खाते हैं लोग, वो अधिकारी बेच खाते हैं। और मैं दावे के साथ कहता हूं कि कहीं मुर्दा जा रहा है, आज यदि कपड़ा देख लेगा सब अधिकारी तो बेच करके सरकार के खजाने में ले जा करके भरेगा। इतना गिर गया है सब, इतना गिर गया है कि मरे हुए व्यक्तियों के हाड़ मास से यह जो है पैसा वसूल करेगा, वो हमारी व्यथा को क्या सुनेगा। लेकिन मैं आपको बता दूं आपके चैनल के माध्यम से कि इनका हश्र बहुत बुरा होगा, और ये देखेंगे हमारा श्राप, हमारी अंतरात्मा से निकली हुई पीड़ा इनको इतनी क्या कहते हैं व्यकल कर देगी। ये कहीं के नहीं रहेंगे और न मुंह दिखाएंगे। और आने वाले समय में लोग, सरकार, आने वाली सरकार जो भी होगी वह उदाहरण देगी कि इन लोगों ने विशेष शिक्षकों की मांग को नज़रअंदाज किया तो इनको क्या क्या भुगतना पड़ा, यह इतिहास लिखा जाएगा बिहार सरकार के लिए। यह जो है इतिहास, यह बिहार राज्य के लिए एक ऐसा इतिहास होगा जो कि सारे राज्यों के लिए सब पदाधिकारियों को आंख खोलने का एक रास्ता होगा। मैं यह कहना चाह रहा हूं कि हमारे केंद्र में बैठे हुए मोदी जी बहुत बड़ी बड़ी घोषणाएं करते हैं और कहते हैं कि राज्य सरकारें गलती करेंगी तो केंद्र सरकार उस पर चाबुक चलाएगा। उनको नहीं दिख रहा है हमारे भारत में कोई भूखा नहीं सोएगा। हम 32 दिन से भूखे हैं, प्यासे हैं, हमारे बच्चे प्यासे हैं, हमारे परिवार के लोग भूख प्यास से तड़प रहे हैं। और आप जो है बिहार में चारों तरफ जो है ढिढोरा पीट रहे हैं कि 5 किलो अनाज सबको मिलेगा। अरे वो 5 किलो अनाज क्या कहते हैं वो आप दे रहे हैं कि जहर दे रहे हैं? हम लोगों को तो नहीं मिल रहा है, वो भी छीना जा रहा है। अधिकार यह एक मिला था। एक सवाल करते हैं कि कार्यालय आप लोगों ने घेरा था कुछ दिन पहले, तो वहाँ पर आप लोगों के साथ क्या किया गया था कि आश्वासन दिया गया था या कुछ बदतमीजी भी प्रशासन द्वारा की गई? प्रशासन द्वारा किया गया था। आप लोग कैसे घुस गए? क्या है, क्यों?
मुख्यमंत्री सिर्फ आपके हमारे मुख्यमंत्री नहीं है, हमारे मुख्यमंत्री और है क्या? मेरा भी अधिकार है, मैं गार्जियन उनको नहीं बोलेंगे तो और किसको बोलेंगे? हाँ तो कहना कि चार से बाहर कर दें इन लोग को। हम देखिए बाहर कर दिएगा तब अब अराजकता आप मत फैलाइए। अगर आप जबरदस्ती कीजिएगा तो हम भी जबरदस्ती की मजबूरी हो जाएगा। धरना स्थल बनता क्यों है? वहाँ पर विगत 1 महीने से कोई भी देख रेख करने नहीं आया, तो धरना स्थल बनाया ही क्यों है? अब पता नहीं कि इतना असंवेदनशील हो गई है कि कर आप मांग नहीं उठा नहीं सकते हैं, आप संघ नहीं बना सकते हैं, तो आप ऐसा परिस्थिति क्यों उत्पन्न करते हैं कि हमको रोड पर आना पड़े? आप ऐसा देखिए, हम लोग आज 32 दिन हो गए, हम लोग आज बैठे हैं। हमें आपको पता होना चाहिए, अभी हमारे भाई भूख से तड़प रहे थे, बेहोश हो गया तो हम लोग सलाइन करवाया। और अभी मैं अपनी बारे में बता रहा हूँ, मेरा बच्चा जहाँ पढ़ता है 4 महीने से उसका फीस जमा नहीं किया हूँ। वो परीक्षा में बैठने से रोक दिया गया है। हम अपने DO साहब को भी मैं आवेदन लिखा हूँ और SPO स्टेट फॉर्म डायरेक्टर को भी लिखा हूँ कि रूल है कि आप पैसे के अभाव में परीक्षा रोक नहीं सकते हैं। मैं वो उनका लिखा हूँ, अभी तक कोई जवाब ही नहीं आया है। तो न ट्यूशन भी दे पा रहे हैं बच्चा को, ना हम स्कूल भेज पा रहे हैं, और अब बच्चा को ना हम बढ़िया से खाना दे पा रहे हैं। हम लोग खुद भूखे जा रहे हैं, बहुत मुश्किल से हम लोग जी रहे हैं। सरकार असंवेदनशील है। देखिए यहाँ पीने के पानी की व्यवस्था भी नहीं है। बताइए, माननीय सर्वोच्च न्यायालय के आदेश के आलोक में आपने देखिए, सबसे पहली बात है हम लोग से समान शिक्षा को ट्रेनिंग दिलवाते हैं और वो बताया जाता है कि समान विद्यालय क्या है, विशेष विद्यालय क्या है और समावेशी विद्यालय क्या है, और उसको स्पेशल स्कूल में विशेष विद्यालय कहा जाए जहाँ विशेष बच्चे ही पढ़ते हैं। टीचर स्पेशल टीचर रहते हैं, उसके लिए स्पेशल बच्चे रहते हैं। अगर ब्लाइंड स्कूल है तो ब्लाइंड बच्चे रहते हैं और स्पेशल टीचर पढ़ाते हैं उसको कहते हैं हम विशेष विद्यालय। सरकार अभी नाम क्या दे दिया है, विशेष विद्यालय अध्यापक। है आप सामान्य स्कूल में आप हमसे ट्रेनिंग दिलवा रहे हैं कि आप वो स्पेशल स्कूल अलग है, समान विद्यालय अलग है। समान विद्यालय को ही अब समावेशी शिक्षा कर दिया गया है। मैं समान विद्यालय में समान शिक्षकों के द्वारा समान बच्चों के साथ विशेष आवश्यकता वाले पढ़ने की व्यवस्था को कहा गया, समावेशी शिक्षा कहा गया है। हो सकता है कि भूखे प्यास से अभाव में मृत्यु भी हो सकता है। सारी जिम्मेदारी उनकी है। अब देख सकते हैं इस वक्त हम मौजूद है गर्दनी बाग धरना स्थल पर। पिछले 30-32 दिनों से हम यहाँ पर आ रहे हैं, लेकिन अभी तक कोई भी निष्कर्ष सरकार द्वारा निकाला नहीं गया। आगे चलकर क्या निष्कर्ष निकलता है या फिर क्या नहीं निकलता है, वो साफ तौर पर आपको हम दिखाते रहेंगे, हम अपडेट में बने रहेंगे। तो ये थी आज की रिपोर्ट। बाकी ऐसे और तमाम खबरों के लिए हमारे साथ बने रहें और देखते रहें News 24। मैं नंदन अपने सहयोगी के साथ। धन्यवाद।